नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अनडिबेटेड आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में। मेनली इसको ट्रिक्स वाइज में हम लोग डिस्कशन करेंगे, कैसे 5 मिनट के अंदर जितने भी इंडिया के क्लासिकल डांस फॉर्म में उसको अच्छे से याद रह जाएगा, वो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा क्लासिकल डांस फॉर्म कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या इसमें मेन एलिमेंट्स है, वो भी आज के लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में से देखा जाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आपको हर एग्ज़ाम में लगभग 1 से लेकर 2 मार्क का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आ जाता है। तो पहले चलिए जानते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आता है। तो मेनली इसमें 1 से लेकर 2 टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए फोक डांस ऑफ इंडिया। इस टाइप का क्वेश्चन में मेनली दिया रहेगा, पूछेगा कि इस डांस फॉर्म में से कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म है, या फिर कौन सा फोक डांस फॉर्म है, या फिर इसे पूछ देगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। इस टाइप का क्वेश्चंस पूछेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर देने से पहले आपको जो 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है उसका नाम और कौन से स्टेट से है वो जानना पड़ेगा। तो पर्टिकुलरली अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आंसर होगा बिहू। तो ये जो फोक डांस पूछा हुआ है यहाँ पर, तो ये जो चारों में से बिहू इकलौता ऐसा डांस फॉर्म है जो कि फोक डांस फॉर्म है, और जो बाकी रह गए वो सब क्लासिकल डांस फॉर्म है। और एक टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है, जहाँ पर एक क्लासिकल डांस फॉर्म या फिर फोक डांस का नाम दिया रहेगा और वो कौन से स्टेट से रिप्रेजेंट करता है वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है सत्रिय क्लासिकल डांस फॉर्म कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आंसर होगा असम। इसका आंसर होगा असम। तो मेनली हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा और भी जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो भी क्लास के लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम अशोक कुमार प्रधान, आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक आईडी और जीमेल आईडी दिया हुआ है। इसके अलावा आप लोग अगर इस लेक्चर का पीडीएफ और रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो फिर आप लोगों को हमारे अनडिबेटेड आईक्यू टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो फिर लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं इंडियन डांस फॉर्म। इंडियन डांस फॉर्म को मेनली 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक है क्लासिकल डांस फॉर्म और एक है फोक डांस फॉर्म। इंडियन क्लासिकल और फोक डांस फॉर्म मेनली इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है, लोकल ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको लेके हम लोगों का इंडियन डांस फॉर्म बनता है। पहला जो किताब था जो कि इंडियन डांस फॉर्म के ऊपर लिखा गया था, उसका नाम था नाट्यशास्त्र। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कभी कभी ये पूछेगा नाट्यशास्त्र रिटन बाय व्हिच ऑथर, तो वहाँ पर उसका आंसर होगा भरत मुनि। भरत मुनि नाट्यशास्त्र के ऑथर थे। इसके अलावा और 2 किताब है जो कि नाट्य के फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है संगीत रत्नाकर और दूसरा है अभिनय दर्पण। ये जो 2 किताब है, इसके हिसाब से डांस को 3 टेक्निक्स में बांटा गया है, एक है नाट्य, दूसरा है नृत्य, तीसरा है नृत्य। तो नाट्य में वो बता रहे हैं कि जो नाट्य है प्योर फॉर्म और ड्रामा है, ड्रामा के थ्रू में हम लोगों का डांस फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है। नृत्य में प्योर फॉर्म ऑफ डांस है, जहाँ पर ना कोई इमोशन रहेगा ना एक्सप्रेशन रहेगा, ओनली डांस रहेगा। उसके बाद तीसरा है नृत्य। नृत्य में क्या है, डांस विथ एक्सप्रेशन। यहाँ पर मेनली एक्सप्रेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो मेनली 3 टेक्निक्स है डांस का, नाट्य, नृत्य और नृत्य। तो इसके बाद अभी जो अगर देखा जाए डांस फॉर्म को मेनली हम लोग 2 हिस्सों में बांटे हैं, एक है क्लासिकल डांस फॉर्म और दूसरा है फोक डांस फॉर्म। ये जो दोनों में से हम लोग आज के लेक्चर में मेनली कवर अप करेंगे क्लासिकल डांस के बारे में। फोक डांस के लिए और एक वीडियोस होगा, उसमें आप लोग फोक डांस को कवर अप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्लासिकल डांस फॉर्म क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कौन से स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं, सब चीज़ आज के लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे। तो पहले क्लासिकल डांस फॉर्म कोई भी किसको बोलते हैं, उसके लिए पहले जानना पड़ेगा संगीत नाटक एकेडमी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम लोग मेनली जो डांस फॉर्म को रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हीं डांस फॉर्म को ही इंडिया में क्लासिकल डांस फॉर्म का मान्यता मिलता है। तो आज तक ओनली 8 ऐसे डांस फॉर्म है जो कि संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा अप्रूवल मिला है। और वो जो 8 डांस फॉर्म है कौन से हैं, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिय। ये जो 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये जो 8 को ही हम लोग बोलते हैं क्लासिकल डांस फॉर्म। इसके अलावा और जितने भी क्लासिकल डांस और जितने भी डांस फॉर्म रह गए, ये सब फोक डांस की कैटेगरी में जाते हैं। तो मेनली हमको यहाँ पर
वो डांस के नाम, उसके अलावा वो कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी याद रखना पड़ेगा। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम केरला, तो इस तरह का स्टेट को भी, जो जो स्टेट को वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी याद रखना पड़ेगा, जो कि हम लोग ट्रिक्स के वाइज याद रखेंगे। इसके अलावा और एक चीज़ जो कि अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा जाता है वो है पंचभूत। जो हम लोगों के मेनली शरीर में पंचभूत है, जैसे अग्नि हो गया, आकाश हो गया, पवन हो गया, पृथ्वी हो गया और पानी हो गया, ये जो पंचभूत है इसका भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि फायर कौन से डांस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम लोग उसको भी याद रखेंगे कि कौन से एलिमेंट कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली ये जो 8 में से ओनली 5 डांस फॉर्म है जो कि ये पंचभूत को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला जो क्लासिकल डांस फॉर्म है उसका नाम है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो डांस फॉर्म है वो ओरिजिनेट हुआ था कहाँ से? तमिलनाडु से, और इसका जो एलिमेंट है वो है फायर, और ये बोला जाता है कि इंडिया का सबसे पुराना क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो इसको याद कैसे रखना है? इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, ट्रिक्स। भारत के तमिलनाडु में फायर से गर्मी पड़ती है, फिर आग से गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पर मेनली एक लाइन में याद रखेंगे, भारत के तमिलनाडु में आग से गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पर भारत से हो गया भरतनाट्यम, तमिलनाडु हो गया जो कि स्टेट, और फायर यानी उसका एलिमेंट। तो भारत के तमिलनाडु में फायर से गर्मी पड़ती है। तो तीनों यहाँ पर एक ही लाइन में कवर अप हो गया। उसके बाद और एक चीज़ याद रखिए, जो भरतनाट्यम का जो दिया हुआ एक फोटो, यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, भरतनाट्यम में मेनली उनके जो हैंड जेस्चर और मुद्रा ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं उस डांस फॉर्म में। उसके बाद और एक क्लासिकल डांस फॉर्म में चलते हैं जिसका नाम है कथकली। कथकली ओरिजिनेट हुआ था केरला से, और ये कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? स्काई, ठीक है। और यहाँ पर इसको अगर ट्रिक्स में अगर याद रखें, केरला की कली आकाश में खिली, ठीक है, केरला की कली आकाश में खिली, केरला से हो गया स्टेट, कली से हो गया कथकली, और स्काई या फिर आकाश हो गया इसका एलिमेंट, ठीक है। ये जो क्लासिकल डांस फॉर्म है इसमें मेनली रामायण और महाभारत इसके जो कहानियाँ हैं वो बताया जाता है। उसके बाद और एक और ये जो क्लासिकल डांस फॉर्म है इसमें और एक इम्पोर्टेंट है, ये परफॉर्म किया जाता है मेनली कहाँ पर? टेम्पल में। तीनों ऐसे क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि बनाया गया था मंदिर में परफॉर्म करने के लिए, और वो तीनों हैं ओके, जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, ओडिसी, कथकली और कुचिपुड़ी। ये तीनों ऐसे क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि मंदिर में परफॉर्म करने के लिए बनाया हुआ था। तो अगर क्वेश्चन कभी पूछे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म परफॉर्म इन टेम्पल, तो यहाँ पर आइदर ओडिसी दिया रहेगा या फिर कथकली दिया रहेगा या फिर कुचिपुड़ी दिया रहेगा। तो ये भी इसका और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये परफॉर्म किया जाता है टेम्पल में। और यहाँ पर आप ये कॉस्ट्यूम देख रहे होंगे, ये कथकली वाला, ये बहुत ज़्यादा हेवी वेट का कॉस्ट्यूम होता है, लगभग 30 से लेके 40 किलो तक का ये परफ्यूम कॉस्ट्यूम बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो इसको लेके ये लोग परफॉर्म करते हैं। उसके बाद और एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसका नाम है मोहिनीअट्टम, जो कि ओरिजिनेट हुआ था केरला से, और इसका एलिमेंट है एयर। केरला से 2 क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेट हुआ है, एक है मोहिनीअट्टम और दूसरा है आप लोगों का कथकली। तो मेनली यहाँ पर इसको एक ट्रिक्स में याद रखते हैं, मोहिनी करले हवा से बातें। मोहिनी से हो गया मोहिनीअट्टम, करले से हो गया केरला, एयर से हो गया इसका एलिमेंट यानी हवा, ठीक है। ये जो क्लासिकल डांस फॉर्म है या फिर मोहिनीअट्टम जो क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये मेनली मोहिनी जो अवतार लिए थे विष्णु जी, उसके ऊपर ये लोग मेनली ये डिपेंड है, वहाँ से इंस्पायर हैं। तो वहाँ पर मेनली क्या हुआ था, भगवान विष्णु जी ने एक लड़की का रूप लेके असुरों से अमृत लेके देवताओं को दिया था। तो मेनली ये डांस फॉर्म में भी सेम है। तो इसीलिए ये जो क्लासिकल डांस फॉर्म है इकलौता ऐसा क्लासिकल डांस फॉर्म है जहाँ पर परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा? फीमेल, ठीक है। और इसके अलावा और जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म है बोथ मेल एंड फीमेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। मोहिनीअट्टम में इकलौता क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि परफॉर्म किया जाता है फीमेल के द्वारा। और इसमें और एक भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इकलौता ऐसा क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि 2 क्लासिकल डांस का मिक्सचर है, जो कि एक है भरतनाट्यम और दूसरा है कथकली। तो इस जो मोहिनीअट्टम में हमको याद रखना ये है, ट्रिक्स में अगर याद रखना है, मोहिनी करले हवा से बातें, मोहिनी हो गया मोहिनीअट्टम, करले हो गया केरला, हवा यानी एयर इसका एलिमेंट। और ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? ओनली फीमेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और ये कौन से डांस का मिक्सचर है? भरतनाट्यम और कथकली। चलिए और एक क्लासिकल डांस के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को याद रखना है, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? आंध्र प्रदेश से। और ये कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? अर्थ को, पृथ्वी को, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है हम लोगों को, क्या इसका ट्रिक्स है, अंधेरे में पूरी खाई वो धरती पे गिर गए, यानी
हम अंधेरे में पूड़ी खा रहे थे और बहुत अंधेरा था तो वो धरती पे गिर गया। ठीक है, तो इसमें इस अंधेरे से हो गया आंध्र प्रदेश, पूड़ी से हो गया कुचिपुड़ी और धरती यानी पृथ्वी हो गया इसका एलिमेंट। और एक चीज़ जो कि पहले हम लोग बताए थे, ये कहाँ पर परफॉर्म होगा, मंदिर में परफॉर्म होगा। जैसे ओडिसी, कथकली और कुचिपुड़ी ये तीनों परफॉर्म होता है कहाँ पर, मंदिर में। मगर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ये इकलौता ऐसा क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि जब पहले स्टार्ट हुआ था ओनली परफॉर्म किया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा। ठीक है, जबकि ये दोनों किसी के द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है, जबकि कुचिपुड़ी इकलौता ऐसे क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि ब्राह्मणों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि मंदिर में परफॉर्म किया जाता है बाय द ब्राह्मण्स, देन आपका आंसर होगा कुचिपुड़ी। अगर ऑप्शन में ओडिसी और कथकली दिया रहेगा तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद और एक क्लासिकल डांस के पास जाते हैं, ओडिसी। नाम से ही पता चल रहा होगा ये ओडिशा से ओरिजिनेट हुआ है और ये मेनली होगा, इसका जो एलिमेंट है वो है पानी, वाटर। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, ओडिशा के लोग बहुत पानी पीते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है। और ये जो इकलौता डांस फॉर्म ये जो है तीनों में से इकलौता ये भी है जो कि मंदिर में परफॉर्म किया जाता है, ओडिसी, कथकली और कुचिपुड़ी। और ओडिसी मेनली परफॉर्म किया जाता है लॉर्ड जगन्नाथ जी के सामने, तो ये मंदिर में परफॉर्म करने के लिए बनाया हुआ था। उसके बाद और एक क्लासिकल डांस फॉर्म के नाम जानते हैं, मणिपुरी, जो इसके नाम से ही पता चलता है हम लोगों को ये कहाँ से ओरिजिनेट होगा, मणिपुर से। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होते हैं, मणिपुरी डांस फॉर्म हमको लगता है फोक डांस फॉर्म है, जबकि ये एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। ठीक है, तो और ये इसमें कोई एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मेनली इसमें राधा और कृष्ण जी की जो प्रेम कहानी है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फोटो में आपको देख के पता चल रहा होगा राधा और कृष्ण जी की है, तो यहाँ पर मेनली उसके ऊपर फोकस किया जाता है। उसके बाद और एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और उसका नाम है कथक। और ये मेनली नॉर्थ इंडिया और यूपी, खास करके यूपी में ये क्लासिकल डांस फॉर्म देखने को मिलता है। तो इसका जो ट्रिक्स है वो इसी तरह से है, योगी ने यूपी में कथा सुनाई। योगी यानी हम लोग, आपको पता होगा यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी ने यूपी में यानी यूपी यानी उत्तर प्रदेश में क्या सुनाई, कथा सुनाई। कथा से यानी स्टोरी सुनाई। ठीक है, तो यहाँ पर और एक चीज़, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है, कथक यानी कथा, कथा यानी स्टोरी। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे कि कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म में स्टोरी टेलिंग होता है तो उसका करेक्ट आंसर होगा कथक। ठीक है, कथक इकलौता ऐसा क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसमें स्टोरी टेलिंग होता है। और ये मेनली कौन सी स्टेट से रिप्रेजेंट करता है, उत्तर प्रदेश को। ये आपको याद रखना है, ये यहाँ पर फोटो है, बहुत ज़्यादा मूवी में और जगह आप लोगों को इसका डांस फॉर्म देखने को मिल जाता है। उसके बाद और एक डांस फॉर्म है जो कि लास्ट है क्लासिकल डांस फॉर्म में, सत्रिय। ठीक है, और ये जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म है सबसे न्यू क्लासिकल डांस फॉर्म है। ठीक है, और ये ओरिजिनेट हुआ था कहाँ से, आसाम से। और इस डांस फॉर्म को जो बनाए थे उनका नाम है शंकरदेव। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, इसका जो ट्रिक्स है वो है 7 आसमान। ठीक है, एक मूवी आया था सुल्तान जिसमें एक गाना था 7वां आसमान चीरे। ठीक है, तो उसी का ही रेफरेंस लेके हम लोग याद रखेंगे, 7 से हो गया क्षत्रिय, आसमान से हो गया इसका क्या हो गया, आसाम। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली क्षत्रिय हो गया आसाम से ओरिजिनेट हुआ। और ये इकलौता ऐसा क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि जब इनिशियली ये स्टार्ट हुआ था शंकर देव के द्वारा ओनली परफॉर्म किया जाता था, किसके द्वारा, मेल के द्वारा। जबकि समय जब चेंज हुआ धीरे धीरे, अभी ये परफॉर्म किया जाता है बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, पहले मगर ये परफॉर्म किया जाता है ओनली मेल के द्वारा। जैसे आप लोगों को पहले बताया हम लोगों ने कि मोहिनीअट्टम में ओनली फीमेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, तो इसमें ओनली परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, मेल के द्वारा परफॉर्म किया था, जबकि अभी चेंज हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। मेनली आज की क्लास में हम लोग क्लासिकल डिस्कशन किए। ठीक है, और एक वीडियोस बनेगा नेक्स्ट में जिसमें हम लोग फोक डांस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो फिर लाइक और कमेंट करिए। अगर अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों को अगर कोई इन्फॉर्मेशन इससे अच्छा मिले तो फिर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।